जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं जी लाल स्वांद्रा पार्क भावलपुर में। तो इस पार्क में अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं ब्लैक बक का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फार्म है जहाँ पे ब्लैक बक डेयर की ब्रीडिंग का काम किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं उस्मान साहब वो मौजूद हैं। आपको ब्लैक बक की हिस्ट्री, यहाँ पे कितने ब्लैक बक मौजूद हैं और जो लाल स्वांद्रा नेशनल पार्क है इसमें बाकी कौन से जानवर हैं, किस किस जानवर की ब्रीडिंग पे काम हो रहा है, किसकी प्रिजर्वेशन पे काम हो रहा है, वो सारी डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? सर काइंडली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ड्यूटी कर रहा हूँ। जी ये जिस पॉइंट पे हम ठहरे हैं ये लाल स्वांद्रा नेशनल पार्क ब्लैक बक इंक्लोजर RD25 है। नेशनल पार्क लाल स्वांद्रा 1,62,568 एकड़ रकबे पे मुश्तमिल है। यहाँ पे 3 इकोसिस्टम है, यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम है, इरीगेटेड प्लांटेशन है, इसके अलावा वेट लैंड है हमारे पास 5,000 एकड़ पे मुश्तमिल पत्तीसर लेक के नाम से। इस वक्त इस इंक्लोजर में नेशनल पार्क में 550 ब्लैक बक मौजूद है। कोई 1,000 से ज़्यादा ब्लैक बक हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यहाँ से दे चुके हैं। जितने भी ज़ू पार्क्स, कितने भी पब्लिक प्राइवेट जगह पे ब्लैक बक मौजूद है तो उसका ओरिजिन नेशनल पार्क लाल स्वांद्रा RD25 ही है। यहाँ पर जो आपको ब्लैक बक नज़र आ रही हैं इसके अंदर जो मेल होता है वो सींगों वाला होता है, उसके सींग होते हैं जी जी, और वो अपना कलर 3 साल के बाद ब्लैक करता है जब फुली एडल्ट हो जाता है जी। फीमेल के सींग नहीं होते और उसका कलर ब्राउन होता है, वो सारी ज़िंदगी ब्राउन रहती है। जो फान होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो ब्राउन कलर के पैदा होते हैं। 3 साल के बाद जब वो फुली एडल्ट होते हैं तो मेल अपना कलर ब्लैक कर लेता है और अपने सींग निकाल लेता है, फीमेल ब्राउन रहती है। तो ये जो ब्लैक बक्स हैं, आपको इनके बारे में कोई मालूमात है कि ये कितने पेज से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या हिस्ट्री क्या है? सर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि ब्लैक बक एक्चुअली चोलिस्तान डेजर्ट का नेटिव एनिमल है। जी जी। ये चोलिस्तान डेजर्ट में किसी दौर में कुदरती तौर पर पाया जाता था और ये यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया था। जी जी। नवाब ऑफ भावलपुर ने कुछ पेड़ गिफ्ट किए थे US आर्मी को। जी जी। उन्होंने टेक्सास और अमेरिका में जाके इसके अफजाइश करवाई, वहाँ पे इसकी फार्मिंग की, वहाँ पे इसकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ। जी जी। फिर 72 में यूनेस्को ने दोबारा WWF ने ब्लैक बक पे काम शुरू किया कि ब्लैक बक को उसका जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है, जो उसका होमलैंड है, वहाँ पे रखा जाए। जी जी। तो फिर दोबारा 10 पेड़ वहाँ से लाके दोबारा नेशनल पार्क लाल स्वांद्रा में रखे गए। जी जी। लाल स्वांद्रा का एरिया जो है ये इसका कुदरती मस्कन था। जी जी। यहाँ पे इसका नेचुरल इन्वायरमेंट मौजूद है। यहाँ के इसकी जो मौसम की सूरत हाल है वो इसको बहुत मुआफ़िक है। जी जी। यहाँ का जो वेजिटेशन है वो जी। ब्लैक बक के लिए बहुत सूट करती है। तो उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे करके लाल स्वांद्रा के एरिए को ब्लैक बक के लिए सिलेक्ट किया और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया। नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के बाद 10 पेड़ यहाँ पे लाए गए, रखे गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी अफजाइश बढ़ी और ये सारा स्टॉक आपके सामने मौजूद है माशाल्लाह। 10 पेड़ से दोस्तों ये जो है तकरीबन 550 के करीब है। तो सर बताइएगा कि इनकी जो खुराक है उसमें आप इनको क्या खिलाते हैं? इनकी खुराक में कुदरती तौर पे तो यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारे टीलों पे चोलिस्तान डेजर्ट में जो ग्रासेस पाई जाती हैं वो हैं। जी जी। और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा सेमी वाइल्ड इन्वायरमेंट है, हम इन्हें खुद फीड करते हैं। जी तो जी। इसके अंदर हम इन्हें मौसमी चारे जी जी। देते हैं। मौसमी चारों के साथ साथ हम इन्हें काला चना डालते हैं, ब्लैक ग्राम्स जी जो जी। आम चना घरों में पकाया जाता है, इसे भिगो के नरम कर लेते हैं, वो डालते हैं। जी जी। इसके अलावा सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए इसे हम एक्स्ट्रा तौर पे गुड़ डालते हैं। बहुत ज़्यादा जब गर्मी का स्ट्रेस होता है तो इन्हें हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी डालते हैं। जी जी। इसके अलावा जब किकर का सीज़न होता है, किकर को फली लगती है तो हम इसकी किकर की फली काट के इन्हें डालते हैं। जी जी। या हम जो मौसमी चारे हैं, जंतर, जवार, बरसीम, लूसन वगैरह वो इन्हें डाला जाता है। जी जी। बाकी मतलब जैसे ये गोट्स वगैरह को जो चीज़ें वो खा लेती हैं, ये खा लेती हैं, हजम कर लेती हैं। उसी तरह ये सब चीज़ें खाते हैं। जी जी। तो सर बताइएगा कि ये कितनी एज में जो एक फीमेल है वो बच्चे देने के काबिल हो जाती है, कंसीव हो जाती है? 3 साल में जी मेल और फीमेल दोनों अडल्ट होते हैं। अच्छा। 30 साल जाके ये क्रॉस करती है। 5.5 माह इसका गेस्टेशन पीरियड है। जी जी। बर्थ के बाद फिर ये 3 से 4 माह अपने बच्चे को फीड करती है।
जी जी। और उसके बाद 2 माह का गैप लेके फिर दोबारा नया साइकिल स्टार्ट करती है। मतलब इसका जो 9 से 10 माह होता है ये 9 से 10 माह ये एक साइकिल कंप्लीट करती है और एक बर्थ आती है। जी जी। और इसमें कभी आपने देखा है कि बच्चे जो हैं वो सिंगल बर्थ है या फिर ट्विंस आते हैं या नहीं, इसके अंदर ब्लैक बक के अंदर और खासकर चिंकारा के अंदर सिंगल बर्थ ही होती है, ट्विंस नहीं होते। ट्विंस नहीं होते। नहीं होते। तो इस फार्म पे जो ये लाल स्वांद्रा नेशनल पार्क है, इसमें हरन की और कितनी किस्में हैं यहाँ पे? हमारे पास टोटल यहाँ पे जो कैप्टिव ब्रीडिंग है जो हम कैप्टिविटी में रखे हुए हैं, इसके अंदर हमारे पास ब्लैक बक के अलावा चिंकारा डेयर है, जी जी। हॉक डेयर है, स्पॉटेड डेयर है, जी जी। सांबर डेयर है, जी जी। ये मौजूद है। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे नील गाय मौजूद है। जी जी। और बर्ड्स के अंदर जो हमारे पास कैप्टिविटी में है वो पी फाउल्स हैं, फीजेंट्स हैं, जी जी। ब्लैक स्वैन हैं, जी जी। कैरोलिन डक्स हैं, ये जानवर हमारे पास मौजूद हैं। तो सर इसकी जो इसका पूरा लाइफ साइकिल है वो तकरीबन कितना होता है, कितने ये इसकी सर उम्र कितनी? तकरीबन इसका लाइफ स्पैन जो ब्लैक बक का है वो नॉर्मल 12 से 14 साल इसकी एवरेज एज है। जी जी। तो ये हमारे पास तो इतनी एज तक नहीं होता क्योंकि हमारे पास सरप्लस स्टॉक होता है, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को पार्ट्स को सेल कर देते हैं या गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ पे ब्लैक बक मौजूद नहीं है, जिन जू में या पार्क्स में। जी जी। तो वैसे 12 से 14 साल इसका एवरेज एज है। जी जी। तो पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा जो ब्रीडिंग फार्म है गवर्नमेंट के अंडर या प्राइवेट सेक्टर में, वो ये लाल स्वांद्रा ब्लैक बक ये 25 RD जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लैक बक का हर्ड है। जी जी। इससे बड़ा हर्ड नहीं है, लेकिन प्राइवेट लोगों ने रखे हुए हैं 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के पास मौजूद उनका है। ओरिजिन यही है। मुख्तलिफ है, लेकिन सबका ब्लैक बक कहीं पे भी आपको पाकिस्तान में नजर आएगा तो उसका ओरिजिन नेशनल पार्क लाल स्वांद्रा है। लाल स्वांद्रा है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, हमने बड़ा एंजॉय किया है। हमने कोई 5-6 घंटे इनके साथ गुजारे हैं यहाँ पे, तो देखा है कैसे सब चारे की फीडिंग की जा रही है इनको, और ये जो ब्लैक ग्राम्स हैं, ये काले चने हैं, वो किस तरह इनको दिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि फुली टेम तो नहीं है, हाथ पे तो नहीं आते ये सर एक लेकिन क्या है कि पार्शली ये बड़ा मतलब इतने डरते नहीं है। तो ये पाकिस्तान का और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का बड़ा एक पॉजिटिव चेहरा है जो दोस्तों को दिखाया जा रहा है। किया जाए। जी जी। तो सर काइंडली बताइएगा कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मैं सर 2009 से हूँ। 2009 से हैं, तो तकरीबन आपने यहाँ पे इनके साथ कोई 13-14 साल गुजारे। बिल्कुल सर। तो इस अरसे में आपने क्या आपको एक्सपीरियंस रहा है कि इनमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं और मॉर्टेलिटी रेट क्या है इनका? जो इसके अंदर जो बीमारियां होती हैं इसमें मोस्टली खास ज़्यादा तो इनका होता है सीजनल स्ट्रेस असर करता है। जी जी। उसके अंदर खासकर जो मदर फीड कर रही होती हैं या छोटे फान होते हैं उन पे, या फीडिंग मदर पे, या जो नियर टू बर्थ होती हैं जी जी। उन फीमेल्स पे ज़्यादा असर होता है, या बहुत जो एजिड होते हैं मेल्स भी वीक हो जाते हैं उन पे असर होता है। सडन जो चेंज है सीज़न की, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे सर्दियों के उसमें 1 डिग्री तक भी चला जाता है। रात के अंदर यहाँ पे ओपन पानी पड़ा बोतल में पड़ा हो तो वो जम जाता है। जी जी। जनवरी के मौसम में इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा लू चलती है, डेजर्ट एरिया है, जी जी। दोपहर के टाइम 41-40 से अबव हो जाता है। जी जी। तो ये जो चेंजेस हैं ये इन्हें मुतासिर करती हैं। इसमें हीट स्ट्रोक, सर्दियों में बच्चों में नमोनिया जी जी। और इस तरह की बीमारियां आती हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई वायरल डिजीज़ अटैक करती है, वो इंटेरोटॉक्सीमिया भी इस पे आ जाता है सर्दियों के मौसम में। जी जी। तो जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है, 3-4 दिन 5 दिन सूरज नहीं निकलता, जी जी। तो इस तरह की डिजीज़ होती हैं, तो उसे हम कवर करते हैं इन्हें चने के अंदर मेडिसिन मिक्स करके। जी जी। और जो हमारी सीवास की जो टीम है वो रिकमेंड करती है हमें, इनका प्रॉपर जो मुआयना करती रहती हैं, जी जी। वो जो भी मेडिसिन रिकमेंड करती हैं चने में मिक्स करके इन्हें वो दी जाती है। जी जी। इसके अलावा रेगुलरली हर 3 माह बाद हम इन्हें डिवर्मिंग करते रहते हैं। जी जी। डिवर्मिंग का प्रोसेस पूरा साल चलता है। तो डिवर्मिंग इसमें कुछ जानवर प्रेग्नेंट भी होते हैं और कुछ उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हाँ जी, डिवर्मिंग की जाती डिवर्मिंग सर इस तरह है कि जो साल्ट्स जो सेफ हैं, है। जी जी जी। एल्बेंडाजोल है, ऑक्सफेंडाजोल है, इस तरह के जो साल्ट्स हैं जो मेल फीमेल को मुतासिर नहीं करते, अगर कोई ओवरडोज भी हो जाए तो मुतासिर नहीं करते, जी वो जी। साल्ट यूज़ किए जाते हैं और रेगुलर करते रहते हैं हर 3 माह बाद। जी जी। फिर उसका बूस्टर डोज भी देते हैं। जी जी। तो इस तरह वो इशू नहीं रहता कि डिवर्मिंग का कोई इशू हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर बताइएगा कि ये नज़र आ रहा है कि इसमें जो मेल हैं उनमें बहुत बड़े बड़े सींग है, तो कभी ऐसा हुआ है
कि किसी मेल ने दूसरे को मारा हो, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि ये लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर, ये एक्चुअली जो ब्लैक बक है ये कम्युनिटी एनिमल है। जी जी ये अपनी कम्युनिटी डेवलप करता है, अपना एक हरम बनाता है, अपना एक ख़ानदान डेवलप करता है। जी जी उसके अंदर कुछ फीमेल कुछ मेल जो इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें पसंद करता है, जी जी और कुछ बच्चे होते हैं वो अपने एरिया में, फिर ये दोबारा अपना एरिया मार्क करता है जी जी अपने खुरों से, अपने टांगों से। ये गढ़ा लगाता है, गढ़ा लगा के वहाँ पर ड्रॉपिंग करता है और उस एरिया में बैठता है। जी जी और उस एरिया के इर्द गिर्द जब कोई दूसरा मेल आता है उसमें इंटरप्ट करता है तो ये फिर उसे मारता है, फिर इनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है। जी जी उस मेल को हम अल्फा मेल कहते हैं। उसकी एक ख़ास निशानी है, वो आपको इसी हर्ड में नज़र आ जाता है। जी जी यहाँ पे आप ये सामने मेल देख रहे हैं, जी जी इस मेल ने ये दूसरे मेल को करीब नहीं आने दे रहा। जी 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 इसने अपनी टेल ऊपर की होगी और आगे गर्दन ऐसे अकड़ाई होगी। जी जी ये अपनी कम्युनिटी का अल्फा मेल होता है, अपनी कम्युनिटी का सरदार होता है। जी 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 इसी तरह आपको बाहर भी सराउंडिंग में नजर आएगा। ये यहाँ से, क्योंकि ये एक हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ पे हम चना डालते हैं। जी जी चना खाने के बाद जैसे ही ये मुंतशिर होते हैं जी तो जी जाके अपने अपने एरिया इन्होंने मार्क किए होते हैं, वहाँ पर ये बैठते हैं और अपना अपना एरिया डेवलप करते हैं। उसमें दूसरे को नहीं आने देते। उसमें दूसरे को नहीं आने देते। तो सर इनका जो ब्रीडिंग जब फीमेल हीट पे आती है तो उसमें भी इनकी जो मेल्स हैं, जैसे अल्फा मेल आपने बताया, तो इनमें कोई लड़ाई वगैरह वाला चक्कर आता है? बिल्कुल सर, लड़ाई होती है, बल्कि इवन की डेथ हो जाती है, सींग लग जाते हैं। अच्छा इसमें जो मेल की, क्योंकि रेशो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन मेल की कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा है, और मेल्स की आपस में फाइटिंग की वजह से फीमेल डिस्टर्ब हो जाती हैं। जी जी मेल आपस में जख्मी हो जाते हैं। जी जी मेल फीमेल रेशो का इशू है सर। जी जी तो काइंडली ये बताइएगा कि एक फीमेल जो है वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने बच्चे दे जाती हैं? सर एक फीमेल एग्जैक्ट तो इतना नहीं इस पे हमने चेक किया, लेकिन तकरीबन 7-8 जो है 10 बच्चों तक एक फीमेल देती है। एक फीमेल चली जाती है। तो ये छोटा बच्चा है, जब ये पैदा होता है तो इसका क्या बिहेवियर होता है? मतलब कहते हैं कि अगर इसने माँ का दूध पी लिया तो फिर ये पकड़ा नहीं जाता। बिल्कुल सर, ये इसी तरह ही है, क्योंकि जो फान होता है, वैसे तो इंसान बहुत जालिम है, किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है। जी जी लेकिन क्योंकि छोटा बच्चा है, ये हिरन का बच्चा है, जी जी जैसे ही इसकी बर्थ होती है ये कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जिस तरह इंसान के बेबीज़ होते हैं वो डल होते हैं, जी जी वक्त के साथ साथ वो एक्टिव होते हैं, जी जी लेकिन ये इस तरह नहीं होता। ये 1-2 घंटे के बाद फुली तौर पे एक्टिव हो जाता है, भागने लग जाता है। मदर फीड करने के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी मेल की फान की और मदर की एक एसोसिएशन होती है। जी। जब इसकी बर्थ होती है, बर्थ के दौरान अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है कि मेल और उसके फान के दरमियान एक स्पेशल स्मेल क्रिएट होती है बर्थ के दौरान। जी जी उसी स्मेल के थ्रू मदर अपने बच्चे को पहचानती है। 20-30 बच्चों के हर्ड में मदर स्पेसिफिक अपने ही बच्चे को जाएगी, उसी को फीड करेगी। जी जी तो उसी जो स्मेल अल्लाह ताला एक इनका मैकेनिज्म बनाया है, स्मेल सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव जी है। जी तो वो अपने बच्चे की पहचान रखती है। जी जी अगर बर्थ के फ़ौरन बाद इसके बच्चे को डिस्टर्ब कर दिया जाए या उठा लिया जाए या कुछ और चीज़ें टच की जाए जी तो जी मदर और फान की जो एसोसिएशन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इस तरह मदर फिर अपने उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, अगर किसी इंसान ने उसको उठा लिया एक दफ़ा, बिल्कुल सर। उठा के फिर छोड़ दिया है तो वो उठा फीड के नहीं छोड़ करोगे, दिया है तो फिर मदर मोस्टली इसी तरह होता है कि मदर उन्हें फीड नहीं करती, क्योंकि बच्चे उसमें को वो। अडॉप्ट नहीं करती। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की खुसूसी तौर पे ये जो आपकी मैनेजमेंट है लाल स्वानरा की, भावलपुर की, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो काइंडली ये बताइएगा कि यहाँ पे 550 जानवर हैं, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वीओ वगैरह या कोई डीवीएम डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी है यहाँ पे? इंडिपेंडेंटली तो नेशनल पर लाल स्वानरा का कोई वीओ नहीं है। जी जी लेकिन चौधरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज भावलपुर, उसके डीन, उसके जो वीसी हैं और वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट के डीन्स हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। जी इसी तरह लाइफ स्टॉक की डिविजनल लैब है, उसके जो हेड हैं वो हमारे कंसल्टेंट हैं। जी जी CVH लाल स्वानरा है, उसके जो वीओ हैं वो हमें हेल्प देते हैं। तो लाइफ स्टॉक और सी युवास के ताउन से ये हमारा ये काम चल ये रहा है। ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन ज़रूरत है कि यहाँ पे हो जाए, अगर इंडिपेंडेंट वीओ यहाँ पे बैठें तो फुल टाइम वर्किंग है। फ्यूचर में इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो अभी करने वाली बाकी हैं, जैसे फॉर्मर में बहुत सारी स्पीशीज़ पे काम हो रहा है। जी जी तो जस्ट अभी तो हम सिर्फ जो एक कुदरती तौर पे जानवर पैदा हो रहे हैं
बढ़ रही हैं, फैल जी। रही हैं। जी। लेकिन बहुत सारी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, जैसे जीन्स की स्टडी है या इन पे कौन से मौसमी असरात हैं, उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे व्यू हो, जी। और यहाँ पे स्टे करे, फुली तौर पे लैब हो, जी। और यहाँ पे स्टेबल करे इन चीज़ों को सारा। जी जी। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है 550 है, इसके लिए कितना एरिया आपने डिज़ाइन किया हुआ है? एरिया हमारे पास ये जो इस जगह पे जहाँ पे अब हम ठहरे हैं, ये हमारा 28 एकड़ का एरिया है। ये ब्रीडिंग सेंटर है। इसके बाहर 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर हमने ग्रेजिंग एरिया बनाया हुआ है, जी जी जी। जहाँ पे हमारी चेक पोस्ट वगैरह और फुल्ली तौर पे जो प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे वाटर पॉट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे हम इन्हें ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन पे ग्रेज करवाते हैं, जी जी। फिर वापस यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम चना डालते हैं, क्योंकि एक इवेंट बना हुआ है, बहुत से दोस्त आते हैं देखने के लिए, पब्लिक आती है, जी जी। और सुबह के टाइम इन्हें चारा डालते हैं। जी जी। ये 28 एकड़ का, इसके बाहर 1 किलोमीटर स्क्वायर में है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और हमारे साथ भी आपने बड़ा टाइम गुजारा है। 4 से 5 घंटे आप हमारे साथ रहे हैं, तो हर तरह से आपने सपोर्ट किया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जी, जो आला हुकाम है, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं या जो सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ है, कि यहाँ पे जी वेटरनरी ऑफिसर की शदीद ज़रूरत है। तो अगर एक वैकेंसी को क्रिएट किया जाए यहाँ पे बिल्डिंग भी है, हर चीज़ है, लैब भी बन सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि ये आप नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। जो आने वाली नस्लें हैं, मोस्टली जो लोग हैं, कह लेंगे कोई 70% तो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने करीब से हिरन को देखा भी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे इनकी फीडिंग करवाई जाती है, इनको सब्ज चारा डाला जाता है, जैसे ये चने डाले जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बड़ा देखने के काबिल होता है। तो बाकी कंडीशंस हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, सर, थैंक यू वेरी मच।